गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। अपने 2.2 तक वास्तविक संख्या में कंप्लीट हो चुका है। तो कल एक बच्चे ने कहा था कि सर हमने HCF LCM ज्ञात करना सीख लिया, आपने बहुत बार बता दिया। आपने क्या नींद में भी हमारे तो HCF LCM ही आता है ना। तो आज कुछ नया बताइए सर। तो आज हम कुछ नया सीखेंगे। और नया क्या सीखेंगे, 2.2 कंप्लीट हो गई तो 2.3 करने वाले हैं। और 2.3 में मैंने जैसे पहले बताया है कि हम सिद्ध करेंगे कि √2, √3, √5 ये अपरिमेय संख्याएं होती है ना। तो क्या पढ़ने वाले, मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि हमने पढ़ा था अपरिमेय संख्याएं, है ना। अपरिमेय संख्याएं, जो संख्याएं परिमेय नहीं होती वो अपरिमेय होगी। या दूसरी परिभाषा क्या होती है कि सर वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। या A/B के रूप में भी व्यक्त नहीं किया जा सकता, वे संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, जिनको इस रूप में नहीं लिखा जा सकता, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं सीधे परिभाषा तो पहले लिख चुका हूं, तो एग्जाम्पल लिखता हूं। √2, √3, √5, √7, √11। या देखो रूट में अभाज्य यदि संख्या है, अभाज्य संख्या, है ना, तो वो अपरिमेय होती है। ठीक है, इसके साथ में कुछ एग्जाम्पल और लिख रहा हूं, ध्यान रखेंगे कि 2 + के 3 √5 लिखा है मैंने। ठीक है, 2 - √2 लिखा है। ठीक है, और या फिर ऐसे लिख, चलो 2 - के √2 हो गए, या 7 √5 हो गए, या 1/√2 हो गया। अब ये मैंने 4 एग्जाम्पल और क्यों लिखा है, देखो एक परिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय और परिमेय अपरिमेय संख्या, है ना। तो यहाँ पर ये देखिए कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग, घटाव, गुणा और भाग भी अपरिमेय होता है, ये भी सिद्ध करेंगे। तो 2.3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला काम तो √2, √3, √5 या अभाज्य संख्या यदि रूट में है तो उनको अपरिमेय सिद्ध करेंगे, वो अपरिमेय ही होती है। और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुणा, भाग भी सदैव क्या होता है, अपरिमेय होता है। इसमें आपको एक बात ये ध्यान में रखनी है, मैं लिखवा देता हूं कि यदि कोई अभाज्य संख्या P मान लेता हूं, ठीक है, A² को विभाजित करती है, तो P A को भी विभाजित करेगी। यानी यदि किसी अभाज्य संख्या का भाग A² में पूरा जाता है तो उस अभाज्य संख्या का A में भी भाग पूरा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं देखो कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, है ना। और यदि 2 का भाग 4 के स्क्वायर में जा रहा है, देख लो 4 का स्क्वायर 16 है, 16 में 2 का भाग पूरा जाता है, तो इस संख्या A² यानी A का मान कितना, 4 आएगा, 4 में भी 2 का भाग पूरा जाएगा। इस प्रकार से कोई भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हो आप, है ना। तो यदि किसी संख्या के वर्ग में अभाज्य संख्या का भाग पूरा जाता है तो उस संख्या में भी उस अभाज्य संख्या का भाग है पूरा जाएगा। तो ये 2 बात आप लिख लोगे। अपरिमेय संख्या की परिभाषा लिखवाई हुई है, इसके बाद में नोट लगा के आप लिख लेना, एक परिमेय व अपरिमेय संख्या का योग, घटाव, गुणा व भाग भी अपरिमेय होता है। 9वीं क्लास में बड़े अच्छे से हमने पढ़ा भी था, है ना।
तो ये फिर से मैं बता देता हूँ, ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए। यदि ये दो बात आपको ध्यान में, एक बात आपको ध्यान में है, तो ये दोनों हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। और 2 नंबर का सवाल आता है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, या रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, या रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से 2 नंबर का सवाल बहुत सरल है। एक सवाल समझ लोगे तो आप किसी भी रूट में यदि अभाज्य संख्या तो उनको अपरिमेय सिद्ध कर सकते हो। केवल एक सवाल समझना है आपको, केवल एक सवाल। तो मैं पहला लिख देता हूं, सिद्ध करो कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो मैं लिख देता हूं। अब रूट 2 को अपरिमेय सिद्ध करना है ना, तो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहला काम होता है कि एक बार हम मान लेंगे कि ये अपरिमेय नहीं है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये मानेंगे, फिर परिमेय संख्या की परिभाषा लगाएंगे और आगे काम किस प्रकार से करना है देखिए ध्यान से। कि सबसे पहला काम माना रूट 2 एक अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मानेंगे, परिमेय संख्या है। क्या मान लिया, परिमेय संख्या। तब परिभाषा से, पहले स्टेप से मैं बताऊंगा दूसरा स्टेप कैसे लिखना है। तो सबसे पहला स्टेप रूट 2 को एक परिमेय संख्या मानना है। परिमेय संख्या मान लिया तो आप परिभाषा लगा देंगे। परिभाषा क्या कहती है कि रूट 2 को p बटा q या a बटा b, मैं a बटा b लिख देता हूँ ना, a बटा b के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या है तो a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, जहां b बराबर नहीं है क्या, 0, और a व b सह अभाज्य पूर्णांक है। सबसे पहले बताया था पहले वीडियो में, जिसने यदि किसी ने नहीं देखा है तो पहले संख्याओं के समूह हैं, आप जरूर देख लीजिए। ए और बी क्या, सह अभाज्य, यानी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका भाग ए में भी पूरा पूरा जाए और बी में भी पूरा पूरा जाए। ए और बी सहभाज्य पूर्णांक, इसका मतलब ये होता है, या दूसरा मतलब भी लिखवा देता हूं, या ए व बी में कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। एक ही बात है, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आ गया, अब क्या करना है, ये बी भाग में है, पक्षांतरण करूंगा तो किधर आएगा, गुणा में। तो बी गुणा में आ गया, गुणा में रूट 2 बराबर में ए, दोनों ओर वर्ग कर दूंगा, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करूंगा तो वर्ग करो b रूट 2 का स्क्वायर और a का स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर 2, b का स्क्वायर b स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। अब क्या है देखो, 2 गुणा में है ना, इसको अब वापस भेज दो, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a स्क्वायर में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है और वो कितनी बार जा रहा है, b स्क्वायर बार जा रहा है ना। तो यही बात लिख दूंगा मैं, क्योंकि ए स्क्वायर में यहाँ पर देखने से पता चल रहा है ए स्क्वायर में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो वो बात लिख देता हूँ, ए स्क्वायर में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। 2 एक अभाज्य संख्या है और ए स्क्वायर में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, यानी इसलिए ए में भी 2 का भाग है पूरा पूरा जाएगा।
अब a में भी 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा क्या, तो लगा देता हूं a में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, और मान लिया कितनी बार जा रहा है, कोई संख्या मान ली c, तो a में 2 का भाग c बार जा रहा है। ठीक है, तो अब 2 को वापस उधर भेजो, भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, ये बन जाएगा 2c। अब इसका वर्ग कर दूं तो a² बराबर 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c²। यहाँ पर लिख देता हूँ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर ये समीकरण नंबर मान लेता हूँ 1। अब a² का मान इस समीकरण में रख देंगे, तो मैं ये लिख देता हूँ कि a² का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर अब जहां a² है वहां पर क्या लिखेंगे, 4c²। तो इधर तो b² है, तो b² की जगह b² बराबर a² की जगह 4c² बट्टा में 2, 4 में भाग लगाओ 2 का, b² बराबर है 2c²। अब वही बात 2 गुणा में है तो इधर भेज दो, 2 को एक जगह नहीं रख सकते, इसको हर बार गुणा में है तो भाग में, भाग में तो गुणा में भेज रहे हैं ना, तो ये गुणा में दूसरी ओर आएगा तो भाग में, इधर क्या बचेगा c²। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति बनी कि नहीं बनी, यहाँ पर a² में 2 का भाग जा रहा था, यहाँ पर किस में जा रहा है, b² में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो वो बात लिख दो कि b² में, चूंकि b² में 2 का भाग है पूरा पूरा जाता है, इसलिए क्या होगा, b में भी 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, a में भी 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है और b में भी 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब 2 है वो a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, यानी a और b सहभाज्य संख्या नहीं होगी। अब सहभाज्य संख्या नहीं होगी तो इसका मतलब जो हमने माना है वो गलत हो गया। अच्छा, हमने क्या माना है कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये गलत हो गया। अब इसका मतलब √2 परिमेय नहीं है, और जो संख्या परिमेय नहीं होती वो कौन सी होती है, अपरिमेय। ये विरोधाभास से हो गया है ना। तो यहाँ पर देखो कि चूंकि इसका मतलब क्या हो गया, आगे क्या लिखोगे आप, चूंकि 2 a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः हमारी पूर्व मान्यता यानी जो हमने पहले माना है गलत है, जो हमने माना है वो गलत हो गया। परिणाम स्वरूप या फलतः √2 क्या माना था हमने, परिमेय माना था, तो परिमेय तो गलत हो गया, यानी कौन सी हो जाएगी, √2 एक है अपरिमेय संख्या है। तो आई क्या बात बच्चों समझ में, √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कैसे करेंगे, 2 नंबर का सवाल है, इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना, पूरी संभावना आएगा, है ना। तो ये तो था √2 को अपरिमेय सिद्ध करना। अब लिखने का तरीका जिसने समझ लिया ना, उसके इस प्रकार के सारे सवाल हो गए। देखो √2, √3, √5, √7, ये सारे सवाल हो गए इस प्रकार के। सारे कैसे हो गए सर, √2 तो समझ में आ गया, √3 का कैसे करेंगे। अच्छा, √3 का करना है क्या, तो देखते रहिए मैं कैसे कर रहा हूं। ये √2 की जगह √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो मैं क्या मान लूंगा, माना √3 एक परिमेय संख्या है, इसका उल्टा मानेंगे, है ना। परिमेय संख्या है, तब परिभाषा से √3 को क्या लिखूंगा, √3 बराबर a/b के रूप में लिख सकते हैं, जब b का मान 0 नहीं होगा और a और b सहभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य पूर्णांक है, इसका मतलब कि a व b में कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, ये हमने मान लिया।
अब क्या करना है, अब b का गुणा करवाते हैं। तो पहले √2 तरफ √3 है, बस दोनों ओर वर्ग कर दो। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 गुणा में दूसरी ओर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। यहाँ पर देखो क्या दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर में 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, बी स्क्वायर बार है ना, तो वो लिख दो। ए स्क्वायर में 2 की जगह अब किसका भाग जाएगा, 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, अतः ए में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो लगा दो। ए में 3 का भाग लगाया, मान लिया सी बार गया, 3 भाग में दूसरी ओर गया तो सी के गुणा में, इसका स्क्वायर करो, ए का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, सी का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर का मान अब किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख दो। रखते क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह अब कितना लिखूंगा, 9c स्क्वायर, तो ये लिख दिया मैंने 9c स्क्वायर। और बट्टा में कितने हैं बताओ, बट्टा में है 3, तो ये मैंने लिख दिया 3। अब 9 में 3 का भाग गया 3 बार, अब 3 गुणा में इस तरफ आएगा तो बी स्क्वायर के भाग में, तो बी स्क्वायर में 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो वो लिख दो। चूंकि बी स्क्वायर में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसलिए बी में भी 3 का भाग है पूरा पूरा जाएगा। तो यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि ए में भी 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है और बी में भी 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब सर ए और बी में उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा क्या, 3 हो जाएगा। तो 2 की जगह क्या बन जाएगा, 3। ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः हमारी पूर्व मान्यता क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने तो ये माना है कि ए और बी में एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और हमने सिद्ध कर दिया कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसका मतलब जो हमने माना है वो गलत हो गया ना। तो हमने माना था √3 एक परिमेय संख्या है, और ये गलत हो गया, और जो संख्या परिमेय नहीं होगी वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय। तो ये देखो √3 क्या हो गई, एक अपरिमेय सिद्ध हो गई। तो केवल 2 की जगह 3 ही बदला है, लिखने का तरीका बिल्कुल यही रहेगा। इसी प्रकार से आप √5 और √7 को भी अपरिमेय सिद्ध करोगे केवल, ठीक है। और यदि किसी की समस्या आ रही है तो वो क्या करेगा, कमेंट करके पूछ लेगा। ये तो थी केवल क्या है, इस प्रकार की संख्याएं अपरिमेय सिद्ध करना, ठीक है। आगे वाले वीडियो में हम करेंगे जो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जो जोड़ घटाव गुणा भाग होता है, उनको अपरिमेय कैसे सिद्ध करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आता है, तब तो आपको इस प्रकार से यदि √2, √3, √5, √7 अपरिमेय सिद्ध करवाता है तो लिखने का तरीका ये रहेगा, और जोड़ घटाव गुणा भाग वाले जो हम अपरिमेय सिद्ध करेंगे उनका तरीका हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आराम से काम कंप्लीट कीजिए, और आज का काम आपको आज ही करना है। आज हमने ये जो सीखा है इस पर अभ्यास कीजिए। 2 सवाल मैंने करवाए हैं वो करने हैं, और 2 एग्जाम्पल आपके लिए, ठीक है। काम करोगे तो बिल्कुल सीखोगे।